हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह में दी है। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और दूसरों को शेयर कर रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी सेवकाई है। प्रियो, जो भाई बहन इस सेवकाई को कर रहे हैं, सच में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हमारी दुआएं यही है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप सबके साथ बना रहे। और आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़कर इस सेवकाई में सहयोग कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। आज फिर से तीसरी कलीसिया को लेकर हम चलेंगे। पिरगमुन के कलीसिया को संदेश, ये आत्मा संदेश दे रही। क्या लिखा देखिए, 12 पद से मैं पढ़ूंगा। दूसरे अध्याय का प्रकाशित वाक्य, दूसरा अध्याय 12 पद से लेकर 17 पद तक। ये बहुत ही सुंदर हिस्सा है प्रियो, और इस हिस्से को हम देख पाएंगे कि परमेश्वर एक एक कलीसिया के बारे में क्या कह रहा है, आज मेरे और आपके बारे में क्या कह रहा है, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। वह ये कहता है कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। 14 पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कान रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हुए सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रियो आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु कि आपने अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में किए हैं, सामर्थ्य के काम किए हैं, अद्भुत काम करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस जीवन के लिए धन्यवाद, जो जीवन प्रभु जी आपने हमें दिया है, ताकि इस जीवन के द्वारा केवल महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए, अंधकार की ताकत प्राप्त की जाए, शैतान की चालें प्राप्त की जाए और केवल महिमा आपको मिल सके। और जो आपकी योजना पिता, उसको हम आपके नाम के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ प्रभु जी आज के इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, हम यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं पिता। हर एक के जीवनों पर आशीष दे। आप प्रभु जो हर सुनने वाले के कानों में प्रभु आपकी आवाज आए, उनके हृदय बदल जाए, उनके हृदय में अपना काम कर, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर आशीष दे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको सुरक्षित रखें और आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पिरगमुन की कलीसिया के दूत को के बारे में सुनेंगे। परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया को क्या कहता है। ये कलीसिया जो बनाई जाती है, ये परमेश्वर की योजना में बनाई जाती है। कलीसिया मसीह की देह है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग इकट्ठे होते हैं। और जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, वे लोग जो पवित्र हुए हैं, वे लोग जो आदम के समय से गुलामी में जीवन जी रहे थे, फिर से उनकी घर वापसी होती है। वो प्रभु के साथ फिर से जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ जुड़कर उसकी आराधना आत्मा से करने लगते हैं। यही परिवर्तन है, यही है वो घर वापसी है कि लोग उस परमात्मा के अलग हो गए थे, आज परमात्मा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे। यह कहता है इफिसुस पिरगमुस की कलीसिया के बारे में कहता है, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है। दो धारी तलवार क्या है? तलवार जो है कहां की ओर इशारा करती है? यदि आप उस तलवार को आप ऊपर देखेंगे, उसकी नोक आसमान की ओर जाती है। वो परमेश्वर को दर्शाती है, ईश्वर को दर्शाती है, उस खुदा को दर्शाती है। वो है जो सर्वशक्तिमान है और वो न्याय करने वाला है। ये तलवार दो धारी होती है, दोनों ओर आर पार छेदती है। जिधर भी आप इसको चलाओगे, और ये वचन जो है ये आकाश से आया है, परमेश्वर की ओर से आया है। ये दो धारी तलवार है, ये दो धारी तलवार है। वो ऐसी तेज तलवार है कि हमारे सारे जो पाप होते हैं उनको काट डालती है, हमारी बुराइयों को छाट देती है, हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देती है। वो कहता है जिसके पास दो धारी तेज तलवार है। तलवार भी ऐसी है जो फाइन है बिल्कुल, यदि जरा सा टच भी हो जाए तो सब कुछ को समाप्त करेगा। लेकिन यहाँ लिखा है वो किस चीज को? वो हमारे गुनाहों को दूर करता है, हमारे पापों को दूर करता है, हमें शुद्ध करता है। ये तलवार वो है, इसलिए तलवार को वचन कहा गया है। ये परमेश्वर का वचन उस आकाश से, परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए प्रियो, वो इस बात को कहता है कि मैं जानता हूं,
पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया थी, उसके बारे में भी परमेश्वर ये कहता है कि मैं जानता हूं प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको जानता है। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किसके प्रति गलत विचार रखता हूं, मेरे मन में कौन सी गलत भावनाएं हैं, ये सब कुछ को परमेश्वर जानता है। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु इस बात को देखता है, हमारे मन को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है वो इस बात को भी जानता है। इसलिए वो कह रहा है, मेरी कमजोरी को जानता है, मेरी अच्छाई को जानता है, मेरी बुराइयों को जानता है, मेरे जीवन में क्या भला है उसको जानता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर आपकी बुराई को आपसे निकालना चाहता है और आपकी अच्छाई को और आगे बढ़ाना चाहता है। हर कलीसिया को उसने जो संदेश दिया है, वो संदेश इस बात को दर्शा रहा है कि मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है, वो इस बात को कह रहा है कि मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान के सिंहासन के पास भी जब विश्वासी रहते हैं, कलीसिया रहती है, चारों तरफ पाप है, चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ हाहाकार है, लोग अपने पापों में मर रहे हैं। ऐसे समय में कहता है कि तू ऐसे स्थान में जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। प्रियो, ये बड़ी कठिन बात होती है। ये कलीसिया जो थी ऐसे कठिन दौर में थी, ये कलीसिया जो थी ऐसे समय में थी जहां चारों तरफ समस्या ही समस्या थी। सिंहासन किसका है? सिंहासन पर कौन बैठा है? शैतान बैठा है। और शैतान हमें गलत रास्ते क्यों ले जाता है? लेकिन ये कलीसिया उसमें भी स्थिर थी, उसमें भी स्थिर थी, उसमें मजबूत थी। शैतान हमें कभी नहीं चाहता कि कलीसिया की ग्रोथ हो, शैतान कभी नहीं चाहता कि कलीसिया बढ़े, शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग बुराइयों से हटकर सच्चाई की ओर जाए। यहाँ कहता है, जहां शैतान का सिंहासन है तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। ऐसे समय में भी वो स्थिर है। ये कलीसिया स्थिर थी, मजबूत थी, समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में भी ये स्थिर रही और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासी साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। प्रियो, शैतान घात करना चाहता है, वो हमें अपने कब्जे में कर लेता है। शैतान विश्वासियों को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनको ही मारता है जो उसके साथ चलते हैं, उनको समय से पहले मार देता है। विश्वासी को तो इसलिए करता है कि विश्वासी डर जाए, लेकिन नहीं, प्रभु चाहता है उसके लोग स्थिर रहें, मजबूत रहें और परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, आज के दिन हम इस परगमुन की कलीसिया के बारे में इस बात को जानते हैं। ये कलीसिया ऐसे समय में जहाँ शैतान अपना कार्य कर रहा था, वहाँ पर भी ये कलीसिया स्थिर मजबूत रही और वो कहता है जो जय पाएगा उसको मैं वो मुकुट दूंगा जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें।